हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे आज, ठीक ना। ये मॉडल पेपर का, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो आपका यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर दिया गया है, हम पूरा पूरा क्या कराएंगे, आपका सॉल्व भी करा देंगे एक एक लेकर। आज हमारा पहला वीडियो है, और हम यहाँ पे चाहे आप कला के हैं पेपर, या फिर पेपर हम बात करें साइंस की, वो सभी मिलने वाले हैं। एक बात ध्यान देना बच्चा, इसमें जो है ना, आपका कला और साइंस यहाँ पर मिक्स है कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कला वाले बच्चे हैं यहाँ पर ग्रामर वाला छोड़ के, व्याकरण वाला टॉपिक छोड़ के, बाकी सभी सभी क्या है आपके कला में भी सेम टू सेम टॉपिक हैं, ठीक है ना, कला वाले बच्चों में। बाकी साइंस के लिए तो पूरा पूरा पेपर है ही, और उनका साहित्यिक हिंदी होता है, वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं ही कर दूंगा, मैं ही करूंगा पूरा पूरा। चाहे हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, सारा हम पेपर दे देंगे। पहले यहाँ से आज देखते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड बोर्ड ने प्रश्न यहाँ पर उन्होंने बनाया है अपना मैटर, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर उन्होंने दिया है, क्या बदलाव किया है, ये सारा चीज आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। इसका भी जो बेटा पीडीएफ है, पीडीएफ जितने भी पेपर आपको मिलेगा, वो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जाकर डाउनलोड कर लेना। आई होप आप सभी का प्री बोर्ड का पेपर अच्छा गया होगा। अभी आप लोग अपने प्री बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा में परेशान है ना, लेकिन मन लगा के पढ़ेगा। सच बताए तो 4 5 6 महीने से वैसे मैं गैप था, तो इतना अब आदत बन गई है, इतना ओती हो गए हैं कि केवल मुझे एक चीज पसंद है, भाई खाना मिल जाए। क्योंकि यार यहाँ पे रहते हैं तो घर यहाँ से दूर है, तो दो घर हैं, एक यहाँ पे है, एक और है। तो यहाँ पे मैं पूरा अकेला ही रहता हूँ, इधर हवेली पे कोई रहता नहीं। टीचर आते हैं जो पढ़ाने वाले, आपको पढ़ा के चले जाते हैं। तो मान लीजिए कभी कभी खाना वाना नहीं तो ऑर्डर हो जाता है, नहीं तो भाई साहब रात को अब जानते हैं यार, खुद से आटा गूंथिए फिर बनाइए। हाँ, मन नहीं आता, हाँ मन नहीं करता, मम्मी उधर कॉल करती, बेटा पढ़ोगे, खाना बनाओगे, पढ़ोगे कब है। अच्छा एक चीज और है, आपको हम बताए हैं, इतनी आदत लग चुकी है ना, कि मुझे चेयर में बैठ के मुझे 10 घंटे बोल दीजिए पढ़ने के लिए, मैं पढ़ूंगा। उसके सिवा और कुछ काम करने का मन नहीं करता, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, बहुत ही अंदर से अपने मन को मार के कहते नहीं यार चलना है, कुछ और करना है, ठीक है ना। लेकिन मेरा मन नहीं करता, सच बता, पता लग कैसा दिमाग हो गया मेरा 2 दिन से है। बिल्कुल नहीं मन करता, बस चेयर पे बैठ जाओ, आराम से पढ़ते रहो, कोई डिस्टर्ब ना करे। और ऐसे कोई नहीं डिस्टर्ब करता, इधर कोई आता होता नहीं है कि नहीं हवेली पे, चलेगा। यहाँ बेटा आपको 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा, और मैं आपसे बोलूंगा कि आप भी मन लगाकर पढ़िएगा। हमारे बताने का पर्पस ये होता है कि ठीक है यार, आप लोग देखिए, सीखिए, कुछ सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। आज जो आप कर रहे हैं बेटा, वो चीज हम करके छोड़ चुके हैं, एक्सपीरियंस वेल है कि नहीं। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम है ना, आप रोते हैं, मैं भी रोया था। अब मेरे भैया थे, लौकुश भैया, वो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे। पेपर था हिंदी का। आ, अब भाई कौन पढ़ता है, नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ रहा था। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ भाई साहब एकदम तुर्रम खा अपने आप को। मेरा टेस्ट में आज तक 20 में से टेस्ट होता था, 20 में से 17 18 नंबर मेरा केमिस्ट्री में उतरता था, फिजिक्स में उतरता था, मैथ में उतरता था, बायोलॉजी मैंने बाद में पढ़ा, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश तो बात ही मत करो, ठीक है। हिंदी का पेपर था, कल पेपर है, आज मैं खूब रो रहा था घर में बैठ के। एक लोग कहते हैं कि भाई आगे भैया समझाएंगे, भाई है छोटा, प्यार समझा देंगे। भाई साहब 3 गोदा मारे तुम उठा के उस दिन। कि पढ़ाई नहीं हो रही है, रुआई हो रही है इनका। भाई साहब बहुत जोर जोर मारे, तो मुझे याद भी याद है, बहुत मार देते मुझे, सच्ची बता रहे हैं। ऐसा भाई किसको मिलेगा, क्या ही बताएं। हालांकि उनकी वजह से आज जो भी है सारा चीज है, क्योंकि भाई ने पढ़ाया अच्छे से सारी चीजों को, ठीक है ना। चले गए यहाँ पे। तो ये 100 नंबर का क्या बेटा पूर्णांक है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्या बेटा समय है यहाँ पे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक। उनको याद हो या ना हो, मुझे तो याद है, देखिए अच्छे से। ठीक है ना, आज भी कोचिंग पढ़ाते हैं वो लोग। हाँ, खंड का है यहाँ पे सबसे पहले बेटा। खंड का आप देखेंगे तो 50 नंबर का आएगा। क्या आएगा, 50 नंबर का। तो डरिएगा मत, रोइएगा मत, आप पास हो जाएंगे। मैं 1 फरवरी से लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ ना, 1 फरवरी से मैं लाइव लेकर आने वाला हूँ पूरे यूट्यूब पे बेटा। तहलका रहेगा एकदम, पूरे यूट्यूब पे फटेगा, पूरे यूट्यूब पर बेटा फटेगा, डोंट वरी। शुरुआत करेंगे जीरो से, पहुंचेंगे अच्छे लेवल तक, परेशान मत होइएगा ना। हाँ, लाइव क्लास में शुरू शुरू में बच्चे थोड़ा जुड़ेंगे, उसके बाद और तोड़ेंगे, धीरे धीरे वो एक लेवल अप बनता चला जाएगा। उसके बाद बेटा फटेगा पूरे यूट्यूब पे वीडियोस। ऐसे आपको सिलेक्टेड पेपर तैयार किए हैं। लाइव क्लास में जब सर खड़े होंगे ना, उस दिन देखिएगा मेरे पेपर की औकात क्या रहेगी, और निकालेंगे आप लोग क्वेश्चन बैंक। अब मिलाइएगा,
प्रश्न ना मिले बेटा तो पढ़ना बंद कर देना उसी दिन से, आई प्रॉमिस यू। आप 18 फरवरी दिन जब आप पेपर में बैठेंगे देखेंगे मेरे सारे प्रश्न आपको दिखते हुए दिखाई देंगे, कहेंगे कि यार ये कहाँ से लेकर आए बेटा, अरे बोर्ड ऑफिस बगल है तो लेकर कहाँ से आएंगे, है कि नहीं। चाचा बताते हैं ना भैया यही डाले हैं प्रश्न में, हैं अरे गुरुजी बवाल है, बवाल एकदम। बेटा पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व के लेखक नहीं है, देखिएगा लक्ष्मण प्रसाद सिंह भी है, इंशाल्लाह खा श्रीधर पाठक भी है, शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है। अगला यहाँ पे है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा बेटा, पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है। क्या बेटा, परीक्षा गुरु है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यही प्रश्न बोल दूं कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, भैया यही तो है कि जो एग्जामिनर होता है आपको परेशान करता है, किस विधा की बेटा रचना है। तो जो प्रकार होता है ना, जैसे निबंध आ जाए, उपन्यास आ जाए, कहानी आ जाए, नाटक आ जाए, यही बेटा क्या कहलाता है, विधा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विधा कहलाता है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास बेटा कौन सा है, परीक्षा गुरु है। किस विधा की रचना है सर, यह उपन्यास है। अगला लीजिए, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटक बेटा कौन है, नाटककार है यहाँ पे, नाटककार तो है बालकृष्ण भट्ट बेटा। कौन है, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। अगला आप लीजिए, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, मिश्र बंधु उल्लेखनीय है, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद। करेक्ट ऑप्शन दीजिए सर, यहाँ पे रामचंद्र जी हैं। क्या है, रामचंद्र जी हैं। नेक्स्ट बेटा लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया था, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया था सर। अरे गुरुजी आनंद कादम्बनी को किया था, राइट मारिए ना। अगला लीजिए बेटा, प्रयोगवाद की विशेषता है सर, प्रयोगवाद की विशेषता सर, प्रकृति चित्रण सर, प्रकृति चित्रण जो है प्रयोगवाद की विशेषताओं में से एक है बेटा। इसका पीडीएफ जाकर टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लीजिए अगला, किस युग को जागरण काल कहा, जागरण सुधार काल कहा जाता है, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है सर, भारतेंदु युग को कहा जाता है सर। किसको कहा जाता है, भारतेंदु युग को कहा जाता है, भारतेंदु युग को कहा जाता है। अगला लीजिए बेटा, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है गुरुदेव, अरे नैमी चंद जैन नहीं है। मैथिली चंद्रगुप्त किस युग के कवि माने जाते हैं, मैथिली चंद्रगुप्त बेटा किस युग के कवि माने जाते हैं सर, द्विवेदी युग के माने जाते हैं। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा बेटा। क्या है यहाँ पे, महाप्राण नाम से कौन सा कवि विख्यात है बेटा, महादेव वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, सोहनलाल या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अपना अपना कमेंट प्यारा सा। अगला लीजिए बेटा, यहाँ पे ये लीजिए, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखा दें, सिखा दें कि नहीं। अच्छा कौन सा करना शुरू करेंगे, पहला या दूसरा, दो ऑप्शन में दिया है, पहला करेंगे या दूसरा, मैं कोई एक सिखाऊंगा देखिएगा, बाकी भी जब पेपर सॉल्व कराएंगे ना लाइव तो उसमें गुरुजी पहले पढ़वा दीजिए उसके बाद सिखाइए। चलिए बेटा पहला देखिए क्या दिया है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है, विदाउट पेन एंड पेपर एच, बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। यह कितना अनुभव, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ की जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। यह जो किस दीपक की ज्योति है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं और रहेंगे भी, पर यह जो विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। क्या बेटा, विश्व की सर्वोत्तम ज्योति। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न करेगा क्या है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, मुस्कानमय जीवन का आपको क्या बताना है, चित्रण करना है। बहुत सिंपल है बेटा, उड़ा देंगे, देखते ही आप उड़ा देंगे प्रश्नों को, परेशान मत होइएगा। गुरुजी नहीं समझ आ रहा, अरे हम है ना, खड़े हैं, जब तक बेटा मेरे अंदर प्राण है आपको बिल्कुल झुकने नहीं देंगे, है कि नहीं, जब तक प्राण है मेरे अंदर तब तक झुकने नहीं देंगे। यहीं पे बेटा एक प्रश्न है आपसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पर है, और जो भीतरी गांव मंदिर है वो कहां पर है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर बेटा ललितपुर में है, ध्यान देना। हाँ, जो कि स्थापत्य कला किस पर है बेटा, ये है पंचायतन शैली पर, समझ आ रहा है ना। और गुरुदेव भीतरगांव, गुरुदेव कानपुर के बच्चे हैं ना, यह एक ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण ईंटों से हुआ है,
यह गुप्तकालीन क्या है, अवशेष है। साथ ही साथ एक बात ध्यान दे दीजिएगा आप लोग कि ये भी हमारा पंचायतन नागरिक शैली बोलते हैं। इसमें सबसे पहला, भारत का सबसे पहले मेहराबों का प्रयोग होता था। गुरुदेव ये मेहराब क्या है, आर्च बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्च। क्या बोलते हैं, आर्च। आपका जो घरवा होता है ना, ऐसे 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 बने रहते हैं, उन्हीं को आर्च कहते हैं, ठीक ना। चलेगा, ये थोड़ा सा जीएस का प्रश्न लपेट दिया गया इसी में। अगला लीजिए, यहाँ पे क्या है, अशोक के जो सम्मान कालिदास को मिला हुआ अपूर्व था। अब देखिएगा, इसको हम आपको विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाएंगे, डोंट वरी। इसका जो ट्रिक है, हम विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाएंगे। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच आपको सिखाने वाले हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कणावंतिस के रूप में झूलता था। चंचल नील अलकों की चंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था और वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। बेटा विदाउट पेन पेपर अप्रोच में आपको सिखाऊंगा। कौन सा सीखेंगे, पहला दूसरा। ए गुरु जी हो, हाथ जोड़ा थे, चाहे जोन तू सिखाई देते, चाहे जोन तू सिखाई देता, वही सीख लिए। ऐसा है का, अरे हाँ गुरु जी ऐसे ही है। हाँ चलेगा। सबसे पहला बेटा यहाँ पे क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें 2 चीज बेटा लिखना होता है, 2 चीज लिखना होता है। अरे गुरुजी कौन कौन सा, अच्छा आप लोग किस जिले से हैं, हाँ एक बॉक्स में मेंशन करिएगा कि ऐसा कौन सा पहाड़ है जहां पर जिस पहाड़ को काट कर 31 जैन मूर्तियां बनाई गई हैं। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कौन सा जिला है, चित्रकूट है या बांदा। लीजिए यहाँ पे, इसमें बेटा 2 चीज लिखिएगा। क्या, पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक और गुरुजी लेखक का नाम, लेखक का नाम। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच मैं बहुत डरता था। मैं आपको जो चीजें सिखा बेटा, क्योंकि हम टेक्निकल से थे, टेक्निकल का मतलब होता है मैंने किया है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ऐसा होता है, उसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, आप लोग देखेंगे। या तो तुम नॉन टेक में कूदे हुए तो फाड़ के फेंक दोगे, उखाड़ के, समझ आ रहा है ना। टेक्निकल में कूदोगे तो टेक्निकल का नॉन टेक आएगा नहीं। 2 ही होता है चीजें। टेक्निकल में ये होता है कि जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग में 12 सब्जेक्ट डिजाइन के पढ़ने होते हैं, मैंने पढ़ा, ठीक। वो जो मेरा मार्क्स है वो 65 का है, लेकिन इसमें जो रोल करने वाला है 35 मार्क्स वो करेगा नॉन टेक। नॉन टेक में ये था बेटा कि 20 नंबर का यूपीजी के, 15 नंबर का क्या था, कंप्यूटर। भाई बवाल कि चलो भैया ये कैसे हो, टेक्निकल तो आपको सारा चीज दिखता है, डिजाइन कर लेंगे, लेकिन ये कैसे हो। मैं पिछले 1 साल से परेशान था। कितने बड़ा 1 साल, सोचिएगा मैं 1 साल मेहनत किया, यूपी जीके का मुझे पी नहीं घुसा मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में क्या नहीं घुसा, पी नहीं घुसा। 1 साल से मैं परेशान था यूपी जीके के बारे में। अब मेरे दिमाग में समझ लीजिए उसका कुछ घुसा ही नहीं। आफत हो कैसे, ये कहिए कि हमारा जो मामला था मेंस का वो थोड़ा कोर्ट में घुस गया, ठीक है ना। उसकी वजह से यार मुझे मिला मौका, हम तो रगड़ देंगे एकदम, छोड़ेंगे नहीं इसको। सच बता रहे, मैंने खाई कसम, 4 महीने पढ़े, 4 महीने में मुझे यूपी का जी नहीं घुसा, यूपी जी के मुझे मेरे दिमाग में जी नहीं घुसा। मैं भाई बवाल, अबे भाई पहले तो 20 में से में 4 नंबर नहीं आ पाएगी मेरे, हाँ 5 नंबर। हमने कहा बड़ी आफत हुई यार, ये कैसे होगा। फिर मैंने क्या किया, 2 किताबें थी, नाम सुने होंगे आप, परीक्षा मारी, एक और किताबें थी। एक एक प्रश्न मैंने पढ़ा, एक 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 चीजों को मैंने पढ़ा वहां पे, एक एक इन डेप्थ में जाके पढ़ा। उसके बाद मेरे दिमाग में घुसा 20%। फिर मैंने उठाया पेपर कि अब तो हम छोड़ देंगे। अब पहुंचे, अब 20 में से समझ लीजिए मैं 2 ठो प्रश्न किया। भाई बवाल यार, मैंने यार पूरा किताब 2-3 ठो पढ़ डाला, याद कॉन्सेप्ट चीजें था, 20% एकदम एग्जैक्ट डाटा याद था। इस 20 में से 2 ही प्रश्न क्यों कर पाया, फिर परेशान। अब देखिएगा मेरा एग्जाम डिले होता चला गया, वही क्या था, ठीक ना।
हमने कहा भाई इसको कैसे निपटाना है, टेक्निकल ठीक है निपट जाएगा, अगर ये निपटा तो बेटा सिलेक्शन तो डन। हमने कहा इसको कैसे किया जाए, हाँ फिर परेशान, भाई हम भी तो परेशान होते हैं आपकी तरह। देखिए बेटा हम ये नहीं कहते कि आप हार मान जाए, बोर्ड एग्जाम है ना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सीखेंगे, जैसे मैंने सीखा है। हमने कहा ये कैसे हो, तो जो मेरे सर थे, मेरे सर इस समय लेक्चरर हैं, ठीक है ना, जितने लोग हैं सभी लोग क्वालिफाई एग्जाम किए हैं। मैं परेशान, मुझे वही सब हैंडल करते हैं, ठीक है ना। मैं परेशान ने कहा गुरु जी कैसे होगा ये, हाँ यूट्यूब पे भी इतना घाटा हो गया, हम पढ़ाया नहीं, अब इसके पीछे लगे तो ये भी मेरे हाथ से छूट रहा है। कहे कि कैसे कर रहे हो, मैंने सारा डिटेल दिया। कहे कि रुको ठहरो, पहली बात तो तुम्हारे अंदर कमियां है नहीं, मेंस के जितने प्रश्न पेपर बन रहे हैं वो बन ही रहे हैं इस लेवल के कि तुम टच नहीं कर पाओगे। हमने कहा तो कैसे किया जाएगा, तो कहें जो किताबियां पढ़े हो ना फिर से पढ़ो, और 3 किताबें लो, और 3 किताबों के साथ साथ गूगल का सहारा लो, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट, अभी जो आपको हम बता रहे हैं अभी ना, देवगढ़ ये वो फलाना ढिमका सम्राट इधर उधर की चीजें जितनी भी है डाटा, एक एक निकाला, मुझे 3 महीने का वक्त लगा, समझ लीजिए मैं रगड़ा, नवंबर दिसंबर जनवरी रगड़ा पूरा, रगड़ रगड़ के एक एक डाटा मैंने उसको नोटिस किया, तब जाके ये हुआ कि हाँ ठीक है ना हो, हाँ सही है चीजें। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो परेशान होंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है कि गुरुजी नहीं आ रहा है कैसे करेंगे। अपने आप को देखिए कि एग्जामिनर प्रश्न पूछ कैसे रहा है, समझ आ रहा है ना, वो चाहता आपसे क्या है, जो वो डिमांड कर रहा है, अगर आप उस चीज को फुलफिल कर दिए तो देन आप अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। जैसे कि हिंदी का पेपर बेटा 100 नंबर का होता है, आप इस गद्यांश पद्यांश के चक्कर में बोर्ड एग्जाम आपका रहता है तो आप इसको रटते रहते हैं रटते रहते हैं रटते रहते हैं। अरे मत रटिए, ना आपको ये याद होगा, ना रट पाएंगे, ना चीजें क्लियर हो पाएंगी। आपको रटना है तो जीवन परिचय रटो, आपको रटना है तो आप लोग पढ़िए रस छंद अलंकार, आपको रटना है तो खंडकाव्य पढ़िए, आपको रटना है तो पढ़िए बेटा ना अपना पत्र लेखन निबंध लेखन। इसके पीछे काहे समय बर्बाद कर रहे हैं भैया, क्योंकि ये ऐसे से प्रश्न है जो कि घुसने वाला नहीं है, तो गुरु जी करेंगे क्या। आप बेटा बोर्ड में बैठ रहे हैं ना, मैंने यूनिवर्सिटी से जो चाहे मेरा इंजीनियरिंग का एग्जाम हो चाहे और कोई एग्जाम हो, मैंने दिया है, चीजों को मैंने फेस किया है कि हाँ ऐसे चीजों को हैंडल करना होता है, नाउ हम कर भी रहे हैं उस चीजों को, तो वही आपको हम सिखाना चाहते हैं। सीखोगे बेहतर करोगे, नहीं तो बेटा आप 10 घंटे एफर्ट मारेंगे, आपका रिजल्ट 0 आएगा। पता है क्यों, क्योंकि सही जगह आपने मारा ही नहीं ना अपना एफर्ट, सही जगह मारे होते तो फिर आपको रिजल्ट मिलता। तो एक तैयारी होती है, एक बेहतर तैयारी होती है, तो आपको तैयारी नहीं करनी है, बेहतर तैयारी करनी है दिमाग लगा के। इन सब पे आप रटिएगा मत, ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक उठा के सुबह गुरु जी हम रट रहे हैं गद्यांश पद्यांश। अरे भैया समझिए, एक दो वीडियो में समझ लीजिए छोड़ दीजिए, रटना है तो इसका लेखक और पाठ का नाम पढ़ लीजिए कि ये लेखक इसके हैं, बाकी बना कर लेंगे। समय मत बर्बाद करिएगा, नहीं तो इसके चक्कर में आपका बर्बाद हो जाएगा पूरा, हिंदी में फेल हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही ना, तो गुरु जी करें कैसे, तो भैया हम खड़े हैं ना, हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा कैसे करना है, बाकी हम सॉल्व करवाएंगे, डोंट वरी। अगर हमारा कोई वीडियो 30 मिनट 40 मिनट का ज्ञान देने चला जाए तो उसको थोड़ा समझा करो, हम चीजों को समझाएंगे, वो आपको काम देगा बोर्ड में, समझा ना। हाँ, नहीं तो हमें कि हम बौच के चले जाएंगे ना आपको समझ आएगा और ना कुछ। तो बौचने का मतलब नहीं है बेटा, समझने का है, मामला जितना समझे उतना जल्दी याद रहेगा आपको। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक चीज दिखा, सबसे पहले पाठ का नाम शीर्षक, तो गुरु जी हम निकाल लेंगे। पाठ का नाम को कोई बोलते बेटा शीर्षक, पाठ के नाम को बोलते शीर्षक, और शीर्षक याद हुआ तो लेखक का नाम ऑटोमेटिक निकलेगा। कैसे बेटा, अशोक शब्द दिखा, आंख बंद करके ठोक दो कि यह अशोक के फूल से लिया गया है। फूल आया तो वैलेंटाइन डे का मौसम आ रहा है, हाँ गुरु जी गुलाब का फूल तो उनको देंगे ही, यही करबो जिंदगी, बाकी कुछ काम उम है नहीं, बोर्ड परीक्षा छोड़ दो है। अब गुरु जी आप ही तो कह रहे हैं, तो बेटा वो गुलाब का फूल हजारों की संख्या में होगा। अब याद करो, फूल से हजारों की, फूल से हजारों की, अशोक के फूल के लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठोक दो ना, 2 नंबर तो डन हो गया। इस प्रकार से बेटा करना होता है प्रश्नों को, दिमाग में घुसा कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी समझाने में, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा ना। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना बेटा कुछ नहीं है, पड़ोसी में द्वि पड़ोसी के बीच अगर लड़ाना है तो आग लगा दो, वही करना है।
जिसके नीचे बेटा लाइन खींचा गया है, पेपर में सेम टू सेम जाके उतार देना। नहीं आ रहा है, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला ऑप्शन, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिख देना, जहां पे और है तथा लगाना, जहां पे तथा नहीं है वहां पे और जोड़ देना, 2 नंबर मिल जाएगा। सर वो भी नहीं आ रहा है, दिमाग खत्म है एकदम, तो गुरुजी सेम टू सेम उतार देना, 1 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता। ये बात खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, समझ आ रहा है बेटा। अगला देखिएगा, संस्कृति के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? अच्छा, संस्कृति के किस कवि, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? अब यहाँ पे कवि आया तो किसी न किसी कवि का नाम होगा ना। कौन से कवि दिख रहे हैं गुरुजी? यहाँ केवल एक ही चीज दिख रहा है, वो दिख रहा है गुरुजी कालिदास। भैया कालिदास ही थे, इन्होंने ही सम्मान किया, और कोई नाम दिखा? नहीं दिखा भैया। ऐसे ही बेटा हल करना होता है। आपका यहाँ पे 25 नंबर मैंने तैयार करवा दिया है गुरुजी। कैसे? सेम टू सेम गद्यांश, सेम टू सेम पद्यांश, और एक आता है 5 नंबर का अपठित गद्यांश पद्यांश, उसमें लगाई गए अप्रोच। काम खत्म ना, काम खत्म ना, है कि नहीं? गुरुजी काट और करवा दीजिए, मजा आ जाएगा। अच्छा चलिए देख ले बेटा, यहाँ पे अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का क्या विचार था? अशोक पर फूल आने के संदर्भ में लेखक का क्या विचार था? अरे भैया देखिए, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर चरणों के मृदुल आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में झूलता था, और चंचल नील अलकों की चंचल अचंचल शोभा के सौगुना बढ़ा देता था। बस हो गया, इतना ही लिख देना, और कुछ अलग से नहीं करना है। अब कर लेंगे, किसी कोई डाउट बेटा? नहीं होना चाहिए, समझिएगा पेपर को, यही इस बार आपको पेपर में आने वाला है चीजें। प्रिय पद्यांश है सेम टू सेम, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, करना है। वैसे मैं आने वाले वीडियो से सॉल्व करा दूंगा, इसको लेकर परेशान मत होइएगा ना। जहां पे समझाना था वहां पे मैंने समझा दिया है। 5 प्रश्न रहेंगे, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्रीज जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, सावधान सावधान मनुष्य, यही दी विज्ञान है तलवार से लेकर कहां तक है, बड़ी है धार। हम इसको टिक से उड़ाना सिखाएंगे, परेशान मत होइएगा, हम है ना, करवा देंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लेखक का साहित्यिक परिचय। अगर आप कला के छात्र हैं तो बेटा यहाँ पे जीवन परिचय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीवन परिचय। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, लिख दीजिएगा जो आपको याद रहेगा। ये 3 है, याद कर लेना, मोर देन सफिशियंट है। अगर आपको इसके अलावा कोई 3 याद है तो वही याद किए रहना, कुछ करना नहीं है मामला में ना। ये नहीं कि गुरुजी हम 3 याद है हमें, आपने कल वो बताया था। बस 3 याद करो, कोई भी 3 याद होना चाहिए, काम खत्म। चाहे ये 3, चाहे वो 3 जो आपको याद हो। समझ में आया? उसके बाद बेटा यहाँ पे देखिएगा, क्या यहाँ पे कवि हैं, तो ये जो कवि हैं आपको क्या करना है, ये 3 कवि याद कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई आपको याद है तो वो याद करना है। बाकी हम अभी जो पेपर सॉल्व कराने वाले उसमें एक एक करके सबका हम सॉल्व देंगे ही, उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक। उसके बाद गुरुजी यहाँ पे देखे ना क्या है, पंचलाइट कहानी और लाठी या बहादुर कहानी। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ मत करना। आजकल गांवों में देख रहे होंगे बहुत लड़का लड़की भाग रहे हैं, वही बेटा क्या है, पंचलाइट कहानी। गुरुजी कैसे, हम आपको सिखा रहे हैं, देखिएगा, सीखना है, एंजॉय एंजॉय, सीरियस मेरी बात को मत लेना, एंजॉय वही, ठीक ना। आपके गांव बेटा 2 लड़कियां हैं, एक जो लड़की है वो है मुनरी, कौन है बेटा, मुनरी है। एक है बेटा गुलरा, गुलरा नहीं भैया, मुनरी हो गया गोधन, क्या था, गोधन। और इसकी माँ है, माँ कौन है बेटा, गुलरी, कौन है, गुलरी काकी। ऐसे बना के लिखिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, गुलरी काकी। गांव में प्रधान जी तो होते हैं, प्रधान को बोलते बेटा सरपंच। क्या है, सरपंच, क्या है, सरपंच, ठीक, सरपंच। अच्छा पंच क्या लिखे गया है, सरपंच, सरपंच, ठीक, सरपंच। अब देखिएगा मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले एक गांव है, वहां पे महतो टोली है, और वो गांव के लोग सारे क्या है, अनपढ़ गंवार है। क्या बेटा, अनपढ़ गंवार। यदि आप वहां पे नौकरी पा जाते हैं तो आपको भगवान की तरह पूजा जाएगा, जो कि आजकल होता ही है। तो भैया जो नौकरी पा गया पूजनीय है, और नहीं पाया बेटा क्या है, बेरोजगार है, गांव से निकाल दिए जाओगे, ठीक। अब देखिएगा, ये गोधन जो था गुलरी काकी की बिटिया थी, अरे बड़ी सुंदर थी। क्या नाम था, मुनरी। बहुत करता था प्रेम, क्या करता था बेटा, प्रेम। लेकिन ये जो प्रेम है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया,
अब रोज रोज तुम जाओगे मिलने के लिए मुनरी से तो प्रेम चलेगा। और दिन में हुआ क्या कि एक दिन ये जो गोधन है ना वो गया गुलरी के घरे, गा रहा था गाना। कौन सा गाना था? सलीम, शहजादे सलीम, शाहजहां। जो शाहजहां हैं वो किसके बेटे थे बेटा? अकबर के बेटे थे। और अकबर जो थे उन्होंने कौशाम्बी में एक क्या था अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौशाम्बी से उखाड़कर प्रयागराज के किले में लाकर रखा। और वहां पे सम्राट अशोक, उनकी पत्नी करुआकी है और उनके बच्चे तीवर का उल्लेख भी है। साथ ही साथ उन्होंने एक पता नहीं कौन था, मुझे उतना एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है। फिर अकबर आए, अकबर ने वहां पर उस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में सलीम का और साथ ही साथ इनका बीरबल का भी वहां पे उत्कीर्ण करवाया। ठीक है ना, चलेगा। तो बेटा वो सलीम का गाना था, गाकर जा रहा था। अब मुनरी की जो माँ है गुलरी वो सुन लेती हैं कि सलीम जो है हमरे गोधन को, अरे हमरे मुनरी को क्या मार रहा है? लाइन मार रहा है। लाइन का मतलब समझ आ रहा है ना, जो गंगा में कहते हैं भैया वही है। हाँ, अब पहुंची काकी तुरंत सरपंच प्रधान जी के पास। हे भैया, ये गोधनवा जो है ना वो हमरे मुनरी को लेकर भागना चाहता है। सरपंच के अच्छा ऐसे हो सकता है क्या गांव में? हमरे जीते जी नहीं हो पाएगा। फिर सरपंच पहुंचे, गोधन को तड़ी पार कर दिए। अब गोधन कम नहीं है, गोधन भी पहुंचा, कहा कि हम ठुकरा के प्यार अपना इंतकाम दिखाएंगे तुम लोगों को। पहुंचा, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, भले फेल हो गया इंटरव्यू में, लेकिन पढ़ा लिखा समझदार था। अब बात हुआ क्या कि गोधन अब जा चुका है, ठीक। अब सरपंच जी पहुंचे पूरे गांव वालों को लेकर रामनवमी के मेले में। अब वहां से खरीद लाए क्या बेटा? है पेट्रोमैक्स। मान लो बेटा, इसको क्या उठा लाए बेटा? पेट्रोमैक्स उठा लाए। अब इस पेट्रोमैक्स को जलाना किसी को नहीं आता था। शाम हुआ, भजन कीर्तन का माहौल था, लेकिन पेट्रोमैक्स किसी को जलाना नहीं आता था। लेकिन जो मुनरी थी ये समझदार थी कि कहीं कि हमारे गोधनवा तो पढ़ा लिखा है भैया, एग्जाम क्वालिफाई किया है, यूपीएससी का है, अगर वो जला लिया इन अनपढ़ों के बीच में तो हमारा प्यार सफल हो जाएगा। है अच्छा, 7 जन्मों का प्यार था, जो भी हो बेटा, है कि नहीं? प्यार और नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, करती ही नहीं एग्जिस्ट, समझा ना? सबका क्या है, एक कह सकते हैं ठीक है, चीजें होती हैं लेकिन वो चीजें हैं नहीं। अगर आप जा रहे हो ढूंढने के लिए आज प्यार इस दुनिया में तो मिलने वाला है नहीं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, चलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि मुनरी सरपंच को ये बात पहुंचा देती है कि गोधन जो है पेट्रोमैक्स को जला लेता है। अब भैया गोधन को इनवाइट किया गया, गोधन जी आए, पेट्रोमैक्स जला दिए। जैसे ही गोधन जी पेट्रोमैक्स को जलाए तो प्रधान जी खुश, अरे भैया ये पढ़ा लिखा इंसान है, अपने अनपढ़ में एक काम करो गोधन को टोली में ले लो। गुलरी काकी अभी जो गरिया रही थी कि हत्यारवा हमारे बिटिया के लाइन मारता है, अब ये काकी कहेंगे अरे भैया ऐसा बात तो हम न मिले कतो है, पकड़ी गोधन का पैर, कहेंगे चलो खाना खिलाते हो तुमको रात में। रात में खाना वाना खिलाई थी गोधन काकी बुला के, समझा ना? बस यही है, कुछ है नहीं। अब इसी को बेटा जब अभी हम पेपर में बनाएंगे पढ़ाएंगे ना तो एग्जैक्ट डाटा निकाल के देंगे, सेम टू सेम लिख देना अपने से बना के और कुछ मत करना, ठीक। थोड़ी सी चीजों को समझे रहो, अभी ये पेपर का एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद जब पढ़ाना शुरू करेंगे बहुत सिंपल से पढ़ाएंगे बेटा। इसमें दिमाग भटक जाता है गुरुजी, सब कुछ छोड़िए गुरुजी, खंड काव्य कैसे करें? पहली बात बेटा, एक बात ध्यान देना, खंड काव्य कुछ करना नहीं होता। जैसे हस्तिनापुर, हमारे जो इतिहास में कुल 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद में जैसे कुरु था, ठीक ना, काशी था, हाँ, बहुत सारे ऐसे 8 जहां 8 महाजनपद हमारे कहाँ पे थे, अपने उत्तर प्रदेश में। तो उन्हीं महाजनपदों से ये सारा डाटा उठाया गया है कहीं ना कहीं, रुको रिलेट करके, ठीक। जैसे कि आप देखिएगा, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, सत्य की जीत का खंडकाव्य कथा वस्तु आपको लिखना है। फिर रश्मि रथी कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, रश्मि रथी खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए।
तो आपको सर याद कौन सा करना है, मैं आपको बता दूं बेटा, आप जिस जिले से हो अपने जिले का खंड काव्य में केवल चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समझ लेना है और पेपर में जाके उनकी बड़ाई करनी है। मेरी बात समझ आ रही है ना? अब भैया अगर आपको आपसे मैं बोलूं कि द्रौपदी के बारे में नहीं लिख पाएंगे, द्रौपदी कौन थी? पांच पांडवों की पत्नी थी ना, पांचाली थी। हाँ, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना। और क्या करोगे, कुछ करोगे नहीं। अगर हम आपसे बोले श्रवण कुमार, तो भैया श्रवण कुमार का ही तो चित्रण करना है कि कुछ और करना है? अगर सत्य की जीत पर यहाँ आप देखिए रश्मि रथी में देखेंगे तो कर्ण का आप नहीं लिख सकते, सूर्यपुत्र कर्ण, है कि नहीं? तो कुछ अलग से नहीं करना है, केवल आप उनका जीवन परिचय लिखिएगा और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर इतना समझ लिए तो बेटा काम हो जाएगा। और यहाँ पे संस्कृत की गद्यांश पद्यांश गुरु जी सर दर्द होता है बेटा, हमारा भी होता था, लेकिन इसका एक ट्रिक है, अप्रोच है। अच्छा सर वो ट्रिक अप्रोच क्या है, देखिएगा बेटा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे कि आपको ऐसा कुछ ना कुछ शब्द दिखाई देगा जो कि आपको चैप्टर के बारे में बताएगा कि हाँ इस चैप्टर से लिया गया है, तो आप जब आप चैप्टर पढ़िए, चाहे आप सुभाष रत्नानी वाला चैप्टर पढ़िए, चाहे महामना मालवीय वाला चैप्टर पढ़िए, चाहे संस्कृत भाषा महत्तम वाला चैप्टर पढ़िए, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ ऐसा हिंट मिलेगा और वहीं से बता दीजिए कि ये इस चैप्टर से लिया गया है। जैसे ही इतना लिखेंगे आपको बेटा 7 में से 2 नंबर पक्का हो गया। ठीक, अब उस चैप्टर में से कोई ना कोई आपका हिंदी याद होगा, वही हिंदी इसके नीचे छाप देंगे तो 3 नंबर और मिल जाएगा। टोटल कितना, 5 नंबर, तो 7 में 5 नंबर बिना पढ़े आप पा जाएंगे। इसमें ये ट्रिक अपनाइएगा ना, अभी हम आपको सिखाएंगे। और ये की है विद्या विदा विवादाय धनाय धर्म मदाय शक्ति परेशान परपीड़ानाय में, मुझे संस्कृत में अच्छे से नहीं आती, तो अगर मान लीजिए गलत हो गया तो गरियाइएगा मत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम ये भी ट्रिक से उड़ाना सिखा देंगे भी, जब हम पेपर शेड लेकर आएंगे। मोर देन सफिशियंट, बस उतना ही पढ़िएगा, बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा ना। लोग उक्तियां मुहावरे उड़ा देंगे, इसमें कुछ है ही नहीं है यार। हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगन करना है, कुछ है ही नहीं है इसमें। ये तो उड़ा देंगे देख के, इसकी डोंट वरी, इसको परेशान मत होइए। ये सब कुछ दमाई नहीं है, इसमें हम क्या ही बताएं, ये सब कर लोगे, ये भी कर लोगे। पढ़ना होगा तो यही याद करना, बाकी ऊपर का टेंशन मत लेना, भरोसा रखिए हमारे ऊपर, कर लोगे। हम कह रहे कर लोगे तो कर लोगे, परेशान क्यों होते हैं, हम आपको सिखा के भेजेंगे ना। हाँ, कुछ है नहीं उसमें ज्यादा बहुत संस्कृत सॉरी व्याकरण में। करुण रस शांत रस, उपमा अलंकार रूपक अलंकार, चौपाई दोहा छंद, रटना है तो ये रटिएगा, ऊपर का डाटा मत रटिएगा। उसको हम आपको समझा के पढ़ा के भेजेंगे। हमारी बातों पर भरोसा रखिए सर, हम 8 सालों से आपकी यूपी बोर्ड में काम कर रहे हैं, 7-8 साल हो गए, देखते देखते समझ आ रहा है बेटा, बाल झड़ते जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में पड़ोस की महिलाएं जो हैं इसी चांद को ना देखकर अपना व्रत तोड़ ले, हैं भाई बवाल। अगला लीजिए बेटा, इधर बेटा पत्र लेखन है यहाँ पे। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे 6 नंबर का है, वो नहीं आ रहा तो ये करना है, तो इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? अब गुरुजी आप करेंगे व्हाट्सएप चैटिंग, तो चैटिंग क्यों करते हो, कभी लेटर भी लिख दीजिए ना उनको। बस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे ही मैसेज भेजेंगे, एक आध दिन लिख के भेज दो लेटर। हाँ, जिस दिन बवाल हो जाएगा उस दिन लेटर भी अच्छे से याद हो जाएगा। बड़ा समझना है तो इसको समझिएगा, बाकी हम इन सब को उड़ा के आपको बताएंगे, डोंट वरी। उड़ा के मतलब समझ आ रहे ना, आंख बंद करके उड़ाना है, कैसे सॉल्व करना है, आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपका प्रैक्टिकल चल रहा है, नो दैट, सारा चीजें हैं। और ये सब डाटा जो मैं आपको यहाँ पे टिक कर रहा हूँ ना, आपके बोर्ड में छपने वाले हैं, ध्यान देना, कुछ बाहर से नहीं आएगा। हिंदी का 2-3 सेट पेपर मोर देन सफिशियंट रहेगा, बट मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक, इसी में रहा आपका पूरा पेपर डिस्कशन, फुल बकवास, मजा आया होगा, चीजें मैंने अच्छे समझाया, खोल के समझाया, जो मैं प्रयोग करता हूँ वो चीज भी आपको समझाया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।